जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज की हम लोग की वीडियो जो है वो ये टॉपिक पे होने वाला है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत 3 सीरीज लाएंगे। एक हम लोग का इकोनॉमिक्स के लिए, दूसरा हमारा अकाउंटेंसी के लिए, तीसरा हमारा बीएसटी के लिए। इन तीनों के बकायदे जो है आपको चैप्टर वाइज मार्क्स पता चल जाएगा, ताकि आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि किस चैप्टर पे कितना ज्यादा मेहनत करना है। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोगों को जो चैप्टर बहुत पसंद आता है, हम उसमें अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, और इस वजह से हो सकता है कि वो चैप्टर में कम मार्क्स हैं, और समय ज्यादा बर्बाद होने की वजह से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसमें हम कम समय देते हैं और हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि हम जो अपनी तैयारी करें वो प्लान तरीके से हो, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से हो, पता चले कि हमें कहां पे कितना कितना समय देना है और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। ये ना कि केवल अपने पसंदीदा चैप्टर्स को पढ़ लें और हमारा जो है पूरा बोर्ड तैयार हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चे अक्सर बोर्ड में ये गलतियां करते हैं। तो हमारा जो ये सीरीज है अब जो चल रहा है, इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपका प्लान हो सके कि किस पे कितना समय देना है। और साथ ही साथ हम जो है आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, शून्य है, एकदम जीरो है, तो अगर वो भी हमारे चैनल से आज के आज ही अगर सब्सक्राइब करके सारी चीज देखना, सब चीज को फॉलो करना, जो चीजें हम बताएं, जैसे जैसे प्लान बताएं पढ़ाई का कि इस समय इतना पढ़िए, इस समय इतना पढ़िए, इस समय ये चीज तैयार के, अगर वो एक एक चीज फॉलो करता है और लिखने की तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को प्रस्तुत करना बड़ी बात है। इसलिए अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा, आप पढ़ने में तेज होने के साथ साथ लिखना भी अच्छा जानेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो इस वजह से हम लोगों को क्या होना है कि हम लोगों को प्रेजेंटेशन भी आना है। तो अगर ये सारी चीज आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बोर्ड में हम एकदम कुछ नहीं जानते हैं फिर भी हमारा जो है 70+, 80+ और 90+ तक मार्क्स, और 90+ हमारे चैनल पे आया है, 100 में से 100 भी आया है हमारे चैनल पे, तो इसी वजह से आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और आज से आप लोग जो है तैयारी स्टार्ट कर दें, और केवल सब्सक्राइब करके अपना ड्यूटी मत पूरा कीजिए, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है बेल आइकन पे क्लिक करके, और साथ ही साथ जो वीडियोस आए बोर्ड की तैयारी को लेकर के या क्लासेस जो है उनको भी बकायदे देखना है। ऑफलाइन देखें या ऑनलाइन देखें, लेकिन उनको देखना जरूर है, देखना जरूर है, तब आपकी तैयारी अच्छा होगा, तब जाके हमें भी सुकून होगा कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता चल जाएगा आपको कि कैसे कितना कितना मार्क्स मिलने वाला है, और इसमें हम लोग जो सबसे पहला वीडियो बना रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स का। तो देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग का 2 भाग में बटा है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कौन सा अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बृहद अर्थशास्त्र। इन दोनों के बकायदे और ये वीडियो कैसे बन रहा है तो हम यहां पे आपको हिंदी में बोल के बताएंगे, और बगल में हमारे जो है इंग्लिश में चैप्टर के नाम जो है आ जाएंगे, और मार्क्स का आपको जो है अनुमान लग जाएगा कि किस चैप्टर में कितना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को समझ में आ जाएगा कितना कितना मेहनत हमें किस किस चैप्टर में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोगों का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र एक परिचय। इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स आने वाले हैं, इसको तैयार करना है। फिर उपभोक्ता संतुलन, मांग, मांग का नियम एवं मांग की लोच, ये सारे चैप्टर्स मिला के 18 मार्क्स के होने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है उत्पादन फलन, उत्पादन लागतें, आगम की अवधारणा एवं उत्पादक का संतुलन, जिसमें पूर्ति भी आपको पढ़ना है, पूर्ति तथा पूर्ति के नियम और पूर्ति की लोच, ये भी ठीक है। हालांकि पूर्ति इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड अनहोनी बोर्ड है, यहां पे चीजें आ जाती हैं। तो ये सब कुछ मिला के आपको जो है 16 मार्क्स के आने वाले हैं। तो कुल मिला के उसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें हम लोग का बाजार के विभिन्न स्वरूप एवं पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, ये हमारा जो चैप्टर्स हैं इनमें 10 मार्क्स आने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है उपभोक्ता संतुलन, मांग, मांग का नियम, मांग की लोच, इसमें आपको ज्यादा समय देना। और दूसरा हमारा जो है 16 मार्क्स वाला उत्पादन फलन, उत्पादन लागतें, आगम की अवधारणा, उत्पादन का संतुलन और पूर्ति, इस पे जो है 2nd नंबर पे जो है मेहनत करना है। मतलब इन दोनों को मिला करके आपको ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये सब मिल करके आपको जो है कितने मार्क्स देने वाले हैं, तो 34 मार्क्स देने वाले हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गया, ओवरऑल 50 मार्क्स। इसके बाद मैक्रो के अंदर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो में जो है वो राष्ट्रीय आय है। इसमें आपको क्या करना है, आय का चक्री प्रवाह, राष्ट्रीय आय के समुच्चय एवं अवधारणा तथा राष्ट्रीय आय का मापन, ये चैप्टर जो है आपको इनसे आपको टोटल 18 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है। फिर इसके बाद 2nd नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सामूहिक मांग एवं पूर्ति, आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन, न्यून तथा अतिरेक मांग, ये आपको ये सारे चैप्टर्स मिलाकर टोटल 12 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक बात। फिर उसके बाद मुद्रा तथा बैंकिंग, जिसको मुद्रा, व्यापारिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक के तौर पे बोला जाए, तो मुद्रा तथा बैंकिंग से टोटल जो है 10 मार्क्स आने वाले हैं, बढ़िया से इसको भी तैयार कर लेना है। और फिर उसके बाद सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, इससे 5 मार्क्स, और भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इससे 5 मार्क्स। इस तरीके से मिला करके आपको टोटल यहां पर भी 50 मार्क्स होने वाले हैं। तो ऊपर के 50, इसका 50, दोनों मिला के आपको जो है 100 मार्क्स इस तरह से तैयार करने हैं। तो इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग जो है अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में और मार्किंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।